हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में, हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी कि लक्ष्मण, कहा यानी कहना, हंसी यानी कि हंसकर, हमरे यानी कि हमारे, जाना यानी कि समझ में, सुनहु यानी कि सुनो, देव का अर्थ है यहाँ पर परशुराम, समान यानी कि एक समान या एक तरह। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि सुनो देव, सुनो परशुराम जी, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का यानी कि क्या, क्षति यानी कि हानि, लाभ यानी कि फायदा, जून यानी कि पुराना, धनु यानी कि धनुष, तोड़ यानी कि तोड़ने से, नयन यानी कि नए, भोर यानी कि धोखे से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। राम जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। छुअत यानी कि छूते ही, रघुपतहि यानी कि राम जी के, दोषु यानी कि दोष या अपराध, मुनि यानी कि परशुराम जी, बिनु यानी कि बिना, काज यानी कि कारण, करई यानी करना, कत यानी कि क्यों, रोसु यानी कि गुस्सा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो श्री राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि यानी परशुराम जी, आप तो बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बोले यानी कि बोलना, चितय यानी कि देखकर, परशु यानी कि फरसा, ये एक प्रकार का कुल्हाड़ी की तरह का शस्त्र है, यही परशुराम जी का प्रमुख शस्त्र था। ओरा यानी कि तरफ, रे यानी कि अरे, सठ यानी कि दुष्ट या दुराचारी, सुनहि यानी कि सुनना, स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी कि मेरा। परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव तो सुना ही नहीं। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। बालकु यानी कि बालक, बोली यानी समझकर, बंधौ यानी कि वध करना या मारना, नहीं यानी कि नहीं, तोही यानी कि तुझे, जड़ यानी कि बहुत ही साधारण, जाना ही यानी कि जानना, मोही यानी कि मुझे। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो तुझे एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझे केवल एक मूर्ख या बहुत ही साधारण मुनि यानी कि एक ऋषि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल यानी कि बचपन से, ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अति यानी कि अधिक, कोही यानी क्रोधी, विश्व विदित यानी कि पूरे संसार में विख्यात, क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रिय वंश का, द्रोही यानी कि दुश्मन या विद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी हूँ, मैं पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। भुज बल यानी कि अपने भुजाओं के बल पर, भूमि यानी कि जमीन को, भूप यानी कि राजाओं, बिनु यानी कि बिना, कीन्ही यानी कि किया, विपुल यानी कि कई, महिदेवन यानी कि ब्राह्मण, दीन यानी कि दिया। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस जमीन को राजाओं से रहित कर दिया, यानी कि उन सबको खत्म कर दिया, और इस जमीन को मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु एक राजा का नाम है, इसकी सहस्त्र यानी कि हजारों भुजाएं थी, इसलिए इसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ गया। भुज यानी कि भुजाएं, छेद निहारा यानी कि छेद डालना या काट डालना, परशु यानी कि फरसा, बिलोकु यानी कि देख या देखना, महीप कुमारा यानी कि राजपुत्र। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। हे राजपुत्र यानी कि हे लक्ष्मण, तू मेरे इस फरसे की ओर देख। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को अपना और अपने फरसे का डर दिखा रहे हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। मातु यानी कि माता, पितहि यानी कि पिता, जनि यानी कि जानबूझकर, सोच बस यानी कि सोच के वश में, महेश किशोर यानी कि राजकुमार। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार यानी कि हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत डाल। यानी कि परशुराम जी को लक्ष्मण की बातें सुनकर इतना अधिक क्रोध आ रहा है कि वह लक्ष्मण जी को मार डालना चाहते हैं। यदि लक्ष्मण जी को उन्होंने मार दिया तो फिर उनके माता पिता सोच के वश हो जाएंगे, अर्थात बहुत ही चिंतित हो जाएंगे। परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। गर्भन यानी गर्भ के, अर्भक यानी कि बच्चा, दलन यानी कि मारना, परशु यानी कि फरसा, मोर यानी कि मेरा, अति यानी कि अधिक, घोर यानी कि भयंकर या तेज। परशुराम जी बोलते हैं कि
मेरा फरसा इतना तेज व भयंकर है कि वह गर्भ के अंदर पल रहे बच्चों को भी मार सकता है, इसलिए तू मुझसे और मेरे इस फरसे से डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।